Hello बच्चों, let's read the following question. An ideal efficient transformer has a primary power input of 10 kilowatt. हमें एक ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पावर इनपुट दिया है. The secondary current when the transformer is on load is 25 ampere. सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो दिया गया है जब हमने सेकेंडरी के क्रॉस क्या किया है, लोड अप्लाई किया है. If the primary ratio secondary turns ratio is 8:1, प्राइमरी टू सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है वो 8:1 है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल इज. तो जो प्राइमरी कॉइल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है. फर्स्ट ऑप्शन 10 raised to power 4 into 8 square by 25 volt. Second 10 raised to power 4 into 8 by 25 volt. Third 10 raised to power 4 by 25 into 8 volt. And last option is 10 raised to power 4 by 25 into 8 square volt. Here, first of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो पहले तो हमें ट्रांसफार्मर के लिए क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट्स के बिटवीन रिलेशन मालूम होना चाहिए. तो इसके लिए रिलेशन होता है करंट इन सेकेंडरी कॉइल बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. आई एस एंड आई पी, यहाँ पे आई मीन्स करंट है, आई रिप्रेजेंट करता है करंट को, एस एंड पी का मतलब है सेकेंडरी एंड प्राइमरी. करंट इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी एंड प्राइमरी में कितना करंट है रिस्पेक्टिवली, उसको आई एस एंड आई पी डिनोट करते हैं रिस्पेक्टिवली. एंड हमारे पास सिमिलरली एन एस एंड एन पी क्या है, एन का मीन्स है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स. अगेन एस एंड पी जो है वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिस्पेक्टिवली. सेकेंडरी एंड प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन एस एंड एन पी. अब जो हमने फॉर्मूला लिखा, एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड सेकंड थिंग हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो पावर इनपुट होगा प्राइमरी कॉइल का वो किसके इक्वल होगा, वोल्टेज इनपुट होगा जो प्राइमरी कॉइल का इनटू जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल का. पी पी रिप्रेजेंट करता है पावर इनपुट ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड जो Vp है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को. Vp इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी. जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है. तो टू फॉर्मूलाज है, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एंड दूसरा हमारे पास ये फॉर्मूला है. इन दोनों को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में हमें दिया गया है नंबर ऑफ प्राइमरी टू नंबर ऑफ सेकेंडरी का जो रेशियो है वो कितना है, 8:1 की इक्वल है. एंड जो करंट है सेकेंडरी कॉइल का दैट इज आई एस, उसका वैल्यू हमें दिया गया है 25 एम्पियर. तो इन दोनों को, इन तीनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस फॉर्मूला में, आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस. तो आई एस का वैल्यू है 25 डिवाइड बाय आई पी आ गया इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस कितना है, 8:1 की इक्वल है. तो यहाँ से आई पी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 25 से 8 से डिवाइड हो जाएगा. तो इतना एम्पियर जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल का आ गया. अब जो पावर है, पावर के लिए हमने क्या इक्वेशन लिखा था, दैट पावर ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्राइमरी इनटू करंट अक्रॉस प्राइमरी. तो पावर जो है वो कितना दिया गया है हमें, 10 किलोवाट. पावर अक्रॉस प्राइमरी हमें दिया गया है 10 किलोवाट. तो इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10 raised to power 3 वाट. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 into 10 raised to power 3 is equals to Vp हमें फाइंड आउट करना है, Ip का वैल्यू आया है 25/8. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 10 raised to power 4 is equals to Vp into 25/8. That means the value of Vp will be equals to 8 multiply by 10 raised to power 4 divide by 25. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 raised to power 4 into 8 by 25 एंड यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट. तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ. अब गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.